राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 7 बजे का और मैं आ गई हूँ नहा करके। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो फिर यहाँ पे बालों को मैं अच्छे से ना कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि ठंडे भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह सुबह का टाइम है। तो बालों को अच्छे से मैंने पहले तौलिया से मतलब कि पोंछ लिया था। और मैं ना नहा ली थी पहले। घर के जो भी साफ़ सफाई का काम था ना, वो भी मैंने निपटा लिया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ना मैंने अपना घर का साफ़ सफाई, नहाना धोना, मतलब ये काम निपटा लिया था। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और आज तो ना बूंदाबांदी भी हो रही थी हमारे यहाँ। 4-5 दिन से कोहरा हो रहा था और आज बादल हो रहे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। ठंड भी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बच्चे अभी यहाँ सो रहे हैं। अभी मैंने बच्चों को जगाया नहीं था, क्योंकि छुट्टी है, अभी स्कूल तो जाना नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे थे और मैं आ गई थी नहा के। तो नहाने के बाद फिर मैंने ऐसे ही अपने बालों को क्लेश कर लिया था। और आजकल क्या है, सर्दी वाले दिनों में स्किन हो जाती है ड्राई। तो यहाँ पे पहले अपने जो है मैंने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया था। और फिर ना मैंने भी स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को साफ़ किया, बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था और बस मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया। उनको भी ना मैंने गर्म कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दीपक वगैरह लगा लिए हैं, फिर चंदन वगैरह लगा दिया था और फिर ना मैं कर लूँगी आरती। और ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। 4-5 दिन से सूर्य देवता भी दिखाई नहीं दिए हैं। थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि आज सूरज निकलेगा, लेकिन फिर से बादल हो जाता है, कोहरा हो जाता है। तो ठंड भी बढ़ गई है, इसी कारण से बच्चों की भी चल रही हैं छुट्टी। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी और फिर ना मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ते की तैयारी करूँगी मैं। तो यहाँ मैंने रात को मूंग दाल भिगोई थी, उसको पीस लिया है और यहाँ पे मैं बनाऊँगी चीले। तो इसमें डाल दिया है मैंने कुछ सब्जियाँ, जैसे गाजर थी मेरे पास, तो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, प्याज, और इसके बाद इसमें डाल दिया है हरी मिर्ची, हरा धनिया। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डाल दिया था और फिर नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मतलब थोड़ा चटपटा बनाऊंगी मैं। और साथ में ना मैंने बना ली थी चटनी। मूंग दाल का चीला खाने में हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है और बस बच्चे भी जाग चुके हैं। और देखिए, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन बच्चे जाग जाते हैं जल्दी। मतलब मैं सोचती हूँ कि इनको जगाऊँ नहीं, थोड़ी देर इनको सोने देते हैं, लेकिन बस बच्चों का क्या है कि उसी टाइम पे वो जाग जाते हैं। तो दोनों बच्चे भी जाग चुके थे और यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा। तो बस फटाफट से चीले बना ले रहे हैं। बैटर को ना अच्छे से मैंने फेंट लिया है, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था, जिससे कि ये अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है ना, वो भी हो गया है तैयार और काफ़ी अच्छे चीले बनते हैं मूंग दाल के। तो फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टी चल रही है तो नाश्ता हमारा बन चुका है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं अपने उसी टाइम पे जागती हूँ जिस टाइम पे मैं पहले जागती थी, जब बच्चों को स्कूल भेजना था। थोड़ा सा जल्दी जाग जाओ अपने उसी टाइम पे तो काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और थोड़ा सा आलस कर जाओ उठने में तो फिर ना काम भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं उसी टाइम पे जागती हूँ जो पहले जागती थी। तो यहाँ पे सबके लिए नाश्ता मैंने बना लिया था और यहाँ पे चाय भी बना ली थी। इसके बाद हस्बैंड जी को भी जाना था कोचिंग, तो फिर यहाँ नाश्ता मैंने बना दिया था और खाना बनाऊँगी फिर मैं बाद में। और थोड़ा सा मतलब ये हैवी भी हो जाता है, मूंग दाल का चीला खा लो तो जल्दी से फिर भूख भी नहीं लगती।
तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया था, मम्मी जी और हस्बैंड जी सबको मतलब मैंने नाश्ता दे दिया था। और अभी ना थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम मेरा रह गया था, मतलब झाड़ू पोंछा वैसे मैंने लगा दिया था, लेकिन बच्चे सो रहे थे, उधर की साफ़ सफाई मेरी रह गई थी, तो वो भी अभी मैं निपटाऊँगी। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सभी का हो गया और फिर ना मैंने कर दिया था किचन को साफ़। तो यहाँ बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, किचन को भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, सारे बर्तन साफ़ किए। और आजकल ना पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, मतलब बर्फ़ जैसा लगता है कि हमने बर्फ़ में हाथ डाल दिए हों। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था कि धूप नहीं निकल रही है, 4-5 दिन हो गए, कोहरा भी हो रहा है, ऊपर से ना बूंदाबांदी भी होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा था। तो यहाँ पे काम तो करने ही है, तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे और फिर इसके बाद गैस वगैरह को साफ़ करूँगी मैं, टाइल्स वगैरह, स्लैब वगैरह वो सब भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कितना भी संभाल के काम करो थोड़ा बहुत तो देखिए गैस भी गंदी हो ही जाती है। वैसे सुबह में साफ़ कर दी थी मैंने, लेकिन नाश्ता वगैरह बनाया था ना, तो यहाँ ये थोड़ा सा फैल गया था सामान, तो वो भी मैंने सेट कर दिया था, किचन को भी साफ़ कर दिया था। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना साफ़ सफाई में, तो वो किचन में ही लगता है। तो सबसे पहले मैंने गैस को और किचन को साफ़ कर दिया था, इसके बाद मैं आ गई थी अब इधर। तो बच्चे उठ चुके थे, तो यहाँ पे जो बिस्तर वगैरह थे ना, कंबल वगैरह, रजाई वगैरह, वो भी मैंने उठा के रख दी थी। और आजकल क्या है, ठंडा मौसम है, तो बच्चों का यही रहता है कि बार बार मतलब बाहर से आते हैं, खेलते हैं और फिर ना बिस्तर में बैठ जाते हैं। और बच्चों का देखिए ये है कि बच्चों को हम कितना भी अंदर रखें, बाहर ना निकलने दें, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे बाहर ना जाएं। तो यहाँ पे फिर बच्चे चले गए थे बाहर खेलने के लिए, तो फिर यहाँ मैंने बेड वगैरह को ठीक कर दिया, मतलब बेडशीट वगैरह थी वो सेट कर दी थी, कंबल वगैरह, रजाई वगैरह भी मैंने अब हटा दिए थे। तो सभ्यता ने हेयर वॉश किया था, तो यहाँ पे मैंने सभ्यता के बालों को धो दिया था, क्योंकि बाल थोड़े बड़े हैं उसके, तो उसको साफ़ नहीं हो पाते हैं उससे ठीक से, तो फिर मैंने शैम्पू कर दिया था उसके बालों में। तो यहाँ सभ्यता आ गई थी नहा करके, बस बालों को अच्छे से ना कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी, तो बालों को सूखने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे अच्छे से ना मैंने तौलिया से बालों को पोंछ दिया था, और साथ में ही मैं गीले बालों में ही कंघी कर दूंगी, क्योंकि सूख जाते हैं ना इसके बाल, तो फिर बहुत ज़्यादा उलझने लगते हैं। तो बालों में कंघी भी कर दी थी, और फिर इसके बाद मुझे धोने थे कपड़े। तो कपड़े भी ना काफ़ी हो रहे थे, और आज निकल आई थी धूप, धूप निकल आई थी, तो फिर मैंने सोचा जो भी मोटे मोटे गर्म कपड़े हैं ना वो भी धो दूँ, क्योंकि 4-5 दिन के बाद धूप निकली थी। तो सारे कपड़ों को मैंने भिगो दिया है, और फिर इसके बाद मैं इनको धो लूँगी। 4-5 दिन के बाद ना धूप निकली थी, तो सभी एकदम से खुश हो गए, भाई धूप निकल आई। और देखिए टाइम टाइम का हाँ सब मतलब खेल होता है कि यही धूप गर्मियों के टाइम में ना ऐसी चिलचिलाती हुई लगती है कि कोई इसमें निकलना भी नहीं चाहता, और गर्मियों में ना जब जैसे ही धूप दिखती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब मतलब एकदम से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ धूप निकल आई थी, और सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, और बस इनको डालूँगी छत पे ले जाके। और मतलब थोड़ा सा ऐसा भी था कि धूप तो निकल रही थी, लेकिन कभी कभी बादल भी हो रहे थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, धुलने के बाद बस मैं इनको साफ़ पानी में निकालूंगी और फिर लेकर के जाऊंगी छत पे। तो धूप निकल आई थी, और कुछ कपड़े कल के थे, ये गीले थे, तो वो भी हमने डाल दिए थे। कपड़े सच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि कल के भी कपड़े थे, आज के भी, दोनों जो डोरी लगी हुई हैं यहाँ पे दोनों फुल भर गई थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना इस टाइम पे, वो होती है कपड़ों के सूखने की। धो दो लेकिन उनके सूखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि धूप निकलती है तो अच्छे से सूख जाते हैं, धूप नहीं निकलती तो बस इधर उधर डालते रहो। और ऐसा ना 4-5 दिन के बाद धूप निकली थी, तो सब लोग छत पे आ गए थे धूप के लिए। तो बस सारे कपड़ों को यहाँ पे मैंने फैला दिया है, और साफ़ सफाई का काम भी मेरा वैसे सुबह ही हो गया था, और अभी मेरा खाना बनाना बाकी था। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे, फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी अभी खाना।
तो कपड़े वगैरह मैंने सारे छत पे फैला दिए थे और फिर ना मैं आ गई हूँ नीचे। तो अभी मुझे बनाना था खाना, तो बस मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो आज खाने में बनाऊँगी मैं कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाला है मैंने तेल। तो तेल मैंने सरसों का डाला था, और वैसे ना सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो सरसों के तेल में बनाओ, काफ़ी अच्छी बनती है सब्ज़ी। ज़्यादातर हम लोग तो सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया तो मेथी दाना और जीरा डाल दिया था, अच्छे से भून लिया। फिर लाल मिर्च, साबुत वाली हरी मिर्च और लहसुन ये सब डाल दी थी, मसाले वगैरह डाल दिए। तो यहाँ पे कढ़ी में तड़का लगा लिया है, और इसके बाद ना फिर मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी को अगर ऐसे ही छोड़ दो तो ये फट जाती है, फिर टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे कढ़ी में आ गया था उबाल, और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी आज बाजरे की रोटी। यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है, और फिर मैं बनाऊंगी अब रोटी बाजरा वाली। तो बाजरे की रोटी खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, और कढ़ी वगैरह के साथ तो इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी, और घर में सभी को अच्छी लगती हैं, और ख़ासकर ना हस्बैंड जी की मनपसंद रोटियाँ हैं ये। वो मेरे से बोल रहे थे कि रोटी बनाना बाजरे वाली, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं कढ़ी के साथ। तो यहाँ पे बाजरा का आटा पिसवा के लेकर आए थे ये, और यहाँ पे मैंने बना ली थी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए कढ़ी के साथ बाजरे की रोटियाँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। करेंगे यहीं पे समाप्त, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।